कि बिना पढ़े लिखे बामन के घर रामायण है, बिना पढ़े लिखे मुसलमान के घर कुरान है। 125 करोड़ बहुजन जो संविधान की वजह से जिंदा है, उसके घर में संविधान क्यों नहीं है? इसलिए जबरदस्ती हम लोग संविधान उनके घर में देंगे अगर वो हमें। 3 लाइन से चीज़ें हैं जो बाबा साहेब के एक महत्वपूर्ण अंश को, जो जीवन का एक अंश रहा है, उसको दर्शाती हैं। सबसे पहले यहाँ दीक्षा भूमि, फिर जन्मभूमि और फिर चैत्य भूमि। और अगर आप आगे चलेंगे तो बाबा साहिब महिलाओं की शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया करते थे। उनका मानना था कि अगर समाज में महिला शिक्षित है तो आने वाली हर पीढ़ी शिक्षित होगी, पर अगर एक पुरुष शिक्षित है तो शिक्षा उसे तक सीमित रह जाती है। बाबा साहिब का मानना था अगर समाज में मुझे प्रगति का सर्वे करना है, डेवलपमेंट का सर्वे करना है, तो इस बेसिस पे करूंगा कि समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी। 24 की जनरल इलेक्शन में संविधान को मानने वाले और संविधान को विरोध करने वाले ये 2 पार्टी रहेगी ये देश में। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। इस वक्त हम 26 अलीपुर रोड डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल के बाहर खड़े हैं। ये वही जगह है जहाँ से आज भंते सुमित रतन अपने इस संविधान रथ को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, और बाद में जो इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने मंगोलपुरी में रखा है, जहाँ काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, वो लोग वहाँ पर शरीक होने वाले हैं। ये रथ हमने आपको शुरुआत से ही दिखाया है कि ये लोग शुरुआत किस तरीके से की है। 1 करोड़ प्रतियां इनका मकसद है कि ये हर घर तक पहुँचाएँ। अब वो लोग अंदर गए हुए हैं क्योंकि शुरुआत अगर किसी चीज़ की करनी है तो ये लोग चाह रहे हैं कि अच्छे से की जाए। शुरुआत बेशक कहीं से हो रखी हो, लेकिन आज बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल से शुरुआत करने का लक्ष्य इन लोगों ने रखा है। अंदर गए हैं ताकि वो लोग समझ सके चीज़ों को, अच्छे से जान सके कि अंदर की चीज़ें क्या हैं। जो लोग उनके साथ जुड़े हैं उन लोगों को भी अच्छे से समझाया जा सके। और जो बाबा साहेब के पोते हैं भीमराव यशवंत अंबेडकर, वो भी अंदर है उनके साथ, और वो भी आज उनके इस प्रोग्राम में शरीक करने वाले हैं। वो जो अभी प्रोग्राम होने वाला है उससे ये साफ हो जाएगा कि कितने दिनों में जो संविधान की प्रतियां ये हर घर तक पहुंचाने वाले पहुंच जाएंगे, और अभी तक जो इनका अभियान लेकर चले थे ये क्या वो कहाँ तक पहुँचा है, आगे के भविष्य क्या है, और एक रूपरेखा क्या इन लोगों ने बना रखी है। साथ साथ आपको ये बता दें कि आज 150वीं जयंती है सत्यशोधक समाज की, जो कि ज्योतिबा फुले द्वारा शुरू किया गया था, और उसी के उपलक्ष्य में ये सारी चीज़ें की जा रही है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मंगोलपुरी में प्रोग्राम रखा गया है ताकि इसको सेलिब्रेट किया जा सके कि 150वीं जयंती सत्यशोधक समाज की है। अंदर वो लोग गए हैं, पहले आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से अंदर घूम रहे हैं, और फिर जब संविधान रथ को हरी झंडी दिखाई जाएगी वहाँ भी आप लोगों तक इंडिया को मॉडर्न बनाने में बाबा साहिब का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। पहले हमारे समाज में काफ़ी बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, एजुकेशन को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, जिन्हें बाबा साहिब ने दूर किया, और हमने अब 5 फेट्स में शो किया, जिसमें सबसे पहला है वोटिंग का अधिकार। हालांकि पहले भी लोगों को वोट देने का अधिकार था, बट कुछ रिच पर्सन्स टैक्स पेयर और गैट्सी वोट दिया करते थे, यहाँ तक कि वाइफ का वोट भी हस्बैंड दे दिया करते थे। तो बस ने कहा गलत है, हर किसी को समान रूप से वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने पॉलिसी दी 1 वोट और 1 वैल्यू की, जज हर कोई समान रूप से वोट दे पाता है, और से हर साल 25 जनवरी को वोटिंग डे के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है। ये हमारे संविधान का पहला पन्ना है जिसे प्रियम्बल या प्रस्तावना कहा जाता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द मिरर ऑफ द इंडिया। ये फर्स्ट रिपब्लिक डे की फ़ोटो है। पहले रिपब्लिक डे कुछ इस तरह सेलिब्रेट किया जाता, राष्ट्रपति बगियों बैठकर आए करते थे, और मॉडर्न इंडिया में कुछ इस तरह से, जो सभी हम देखते ही हैं। ये महिला शिक्षा के ऊपर है। बाबा साहिब महिलाओं की शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया करते थे। उनका मानना था कि अगर समाज में महिला शिक्षित है तो आने वाली हर पीढ़ी शिक्षित होगी, पर अगर एक पुरुष शिक्षित है तो शिक्षा उसे तक सीमित रह जाती है। बाबा साहिब का मानना था अगर समाज में मुझे प्रगति का सर्वे करना है, डेवलपमेंट का सर्वे करना है, तो इस बेसिस पे करूँगा कि समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं। आज जो लड़कियाँ स्कूल जा पा रही हैं, कॉलेज जा पा रही हैं, यहाँ पर हम जॉब कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से। आज यहाँ पर राइट्स या फ्रीडम्स हैं, हम अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, तो सिर्फ बाबा साहिब की देन है, वो थे, इसीलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। संविधान रथ को हरी झंडी दिखाने से पहले भंते सुमित रतन और बाबा साहेब के पोते जो कि यशवंत अंबेडकर यहाँ आए हुए हैं। सारे लोग अंदर से घूम रहे हैं कि किस प्रकार की चीज़ें अंदर है, बाबा साहेब की जीवनी किस तरीके से रही है, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद संविधान रथ को हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये लोग आगे बढ़ेंगे। जिस समय हमारे पास अभी ये लोग यहाँ अंदर है, बुद्ध वंदना करने जा रहे हैं, सारी चीज़ें अंदर हो रही हैं। हम यहाँ थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आसपास क्या चीज़ें हैं। ये जो अम्बेडकर मेमोरियल है
अंदर से कैसा दिखता है और बाबा साहेब के जीवन को किस प्रकार दिखाया गया है। इधर अगर आप यहाँ देखेंगे तो चैत्य भूमि बनी हुई है, साफ साफ आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे से अगर कोई चीज़ बनाई गई है यहाँ अम्बेडकर मेमोरियल में, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक पूरा बाबा साहेब के जीवन के अंदर ले जाती है। चैत्य भूमि यहाँ है। इसे आगे चलेंगे तो जन्मभूमि, जो मध्य प्रदेश में बाबा साहेब की जन्मभूमि बनाई गई है, उसको भी यहाँ दर्शाया गया है कि अगर आप लोग खुद उन स्थान पर ना जा पाएँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो एटलीस्ट यहाँ पर आप इन लोगों को देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वहाँ की चीज़ें कैसे हैं। आगे चलेंगे, यहाँ दीक्षा भूमि बनी हुई है। 3 लाइन से चीज़ें हैं जो बाबा साहेब के एक महत्वपूर्ण अंश को, जो जीवन का एक अंश रहा है, उसको दर्शाती हैं। सबसे पहले यहाँ दीक्षा भूमि, फिर जन्मभूमि और फिर चैत्य भूमि। और अगर आप आगे चलेंगे तो सीधा सीधा इस कॉरिडोर में अंत में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पर लोग आते हैं, शांति से बैठ के मेडिटेट करते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं और अपने मन में जो विचार चल रहे हैं उनका गहन चिंतन करते हैं। अगर अंदर जाएंगे तो आप सारी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, पिक्चर्स, पोर्ट्रेट, सारी चीज़ें, उनसे ये समझ में आ जाता है कि बाबा साहेब का जो जीवन है, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, गहन चिंतन में जाना चाहते हैं, अंदर तक उनकी जीवनी में घुसना चाहते हैं, तो यहाँ आकर आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। आपको गाइड भी प्रोवाइड होता है, जो गाइड आपको उनके जीवन की शुरुआत से अंत तक की सारी चीज़ें समझाता है। तो जो लोग अंदर गए हुए थे वो बाहर आ गया। भंते सुमित रतन को देख सकते हैं कि यहाँ से बाहर निकल रहे और अब सीधा सीधा संविधान रथ को लेकर मंगोलपुरी पहुँचेंगे। इनसे बातचीत करवाते हैं और जानते हैं कि आगे की चीज़ें और आगे की जो सारी जो प्रोग्राम होने वाला है वो कैसे रहने वाला है और वहाँ पर उद्देश्य क्या है इतने सारे लोगों को बुलाने का। और यहीं से शुरुआत हो रही है इस संविधान रथ की। आप देख सकते हैं कि भंते सुमित रतन यशवंत अम्बेडकर के साथ मिलकर हरी झंडी दिखा रहे हैं और ये लोग नारों के साथ यहाँ से इस संविधान रथ को शुरुआत करने वाले हैं, लेकर आगे जाने वाले हैं। और जो उद्देश्य 1 करोड़ संविधान घर घर पहुँचाने का है, उसे और मजबूती से आगे पहुँचाने का लक्ष्य लेकर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ बाबा साहेब के पोते BR यशवंत अम्बेडकर जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज आप यहाँ आए हैं, सारी जनता आपके सपोर्ट में आई है, इतना बड़ा उपलक्ष्य है, 150 साल पूरे हो गए सत्यशोधक समाज को, क्या कहना चाहेंगे उस जनता को जो इन सबको इतना मानती है कि इनके राह पर चलना चाहती है? आज का मैं समझता हूँ ऐतिहासिक दिन है। 150 साल सत्यशोधक समाज जिसने महात्मा ज्योतिबा फूले ने निकाला था। हम लोग आने वाले समय में एक देखेंगे कि सत्यशोधक समाज के ब्रांचेस हो गए। समाज के जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने विचार रखे हैं वो समाज के हर एक तबके के लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि समाज में सत्यशोधक समाज देखा जाए तो आज उसकी विचारधारा पर चलने वाले कम लोग हैं। ये हम लोग आज उपलब्धि रखेंगे कि सत्यशोधक समाज ज़्यादा जोरों से चलेगा, जैसी बाबा साहब की 3 संस्था चलती है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और राजनीति व रिपब्लिकन। उस तरीके से बाबा साहब के गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले, इनका सत्यशोधक समाज लेने की जवाबदारी, उसके विचारधारों की चलाने की जवाबदारी मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पर है। आज से हम लोग उस पर काम करना और शुरुआत कर देंगे। भंते सुमित रतन ने ये संविधान रथ बनवाया, एक संविधान यात्रा शुरू की है जहाँ 1 करोड़ घरों तक इन्होंने लक्ष्य लिया है कि संविधान को पहुँचा के मानेंगे, और यहाँ से आज इसको हरी झंडी भी दिखा दी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी देश का माहौल देखा जाए तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं। संविधान का बराबर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। इसके लिए संविधान का प्रिंसिपल, संविधान की बातें, संविधान के ने हमें क्या दिया है वो हम लोगों को सामने रखने के लिए ये संविधान रथ की हम लोग ने निर्मित की है। इस संविधान रथ जिलों में जाएगा, शहरों में जाएगा और लोगों को संवाद साधेगा। इसमें से भाई संविधान किसके लिए है, संविधान से अपना हक और अधिकार कैसे सुरक्षित है। संविधान है तो देश सुरक्षित है, संविधान है यहाँ का पिछड़ा सुरक्षित है, वंचित सुरक्षित है, शेड्यूल कास्ट सुरक्षित है, यहाँ के माइनॉरिटीज़ है, धम्म माइनॉरिटी के धम्म है वो सुरक्षित है। ये बात रखने के लिए ये संविधान रथ की निर्मित है। हाँ, जहाँ जहाँ भंते जी रथ लेके गए वहाँ हजारों के संख्या से लोग आ गए। आज से शुरुआत होगी, फिर से यूपी से यहाँ रथ चलेगा
और गांव तक हम लोग जाएंगे और लोगों को उसको बारे में संविधान के बारे में समझाएंगे। आने वाले समय 2024 की जनरल इलेक्शन में संविधान को मानने वाले और संविधान को विरोध करने वाले ये दो पार्टी रहेगी ये देश में, और मैं समझता हूँ संविधान को मानने वाले की जीत होगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अभी संविधान। हमारे साथ ओम प्रकाश मौर्य जी भी हैं जो कि सत्यशोधक समाज के अध्यक्ष हैं और आज उन्हीं की 150वीं जयंती पर इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इनसे ही बातचीत करते हैं कि 150वीं जयंती मनाना मतलब इतना बड़ा सक्सेसफुल एक सत्यशोधक समाज है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सर, आपसे इसी चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि 150वीं जयंती आप लोग मना रहे हैं, यहाँ से संविधान रथ की शुरुआत की है, वहाँ पे भी संविधान पे ही चीज़ें कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हमारा संदेश है, जैसे कि हमारे परम आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब ने कहा कि हमारे महापुरुषों की जितनी संगठनाएं हैं उसको हम लोग पूरे देश में अब स्थापित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ST SC OBC और चूँकि महात्मा ज्योतिबा फुले ने वो मुस्लिम जो समाज है उनको भी उन्होंने अडॉप्ट किया है। ये सत्यशोधक समाज आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने भी सत्य की खोज की थी और आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह उन्होंने सत्य की खोज की थी और आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी सत्य की खोज की थी और हमारे बाबा साहब, हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी सत्य की खोज की थी। तो हमारे इस संविधान के मानने वाले जो हमारे जो सनातन विचारधारा के लोग हैं, जो वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो फुलेवादी हैं, जो तथागत बुद्ध के मानने वाले हैं, हम लोग इस देश में कम से कम 25 करोड़ घरों में हमारा एक टारगेट है जहां हम लोग पहुंचेंगे। और जैसे कि भंते जी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ हमारा लक्ष्य है, 1 करोड़ हम संविधान का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे भारत में। 25 करोड़ का लक्ष्य क्या बता रहे हैं? 25 करोड़ हम लोग ऑनलाइन दीक्षा लेंगे, क्योंकि ये जो है ये देश है भगवान बुद्ध का देश है। भारत का मतलब ज्ञान में रत होता है और भारत ही जो है भगवान बुद्ध का नाम है। भगवान का मतलब होता है भग रागो भग दोषो भग मोहो स भगवंत। इस भारत देश का नाम ये भगवान बुद्ध के नाम पर है और भगवान बुद्ध, भारत जो है कभी माता नहीं रही है और ये इस देश का नाम भारतवर्ष रहा है। इस तरह से जो कुछ व्यवस्थाएं जो हमारी सारी चीज़ों को बदलना चाहती हैं उसके लिए हम 25 करोड़ लोगों को हम इसको एक क्रांति में हम लाना चाहते हैं। तो सर, आज का अगर आप तारीख देखें, आज आप लोगों के बीच जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करवा रहे हैं, अब तो संविधान रथ की भी शुरुआत होगी जो घर तक जाएगा। क्या लगा है कि आज के जो लोग हैं वो भी उतना ही बाबा साहेब अम्बेडकर को समझना चाह रहे हैं जितना आप लोग समझते थे जो आज के युवा हैं? अभी आप जहाँ ये रथ आदरणीय भीमराव जी और हमारी पूरी टीम है, हमारे कैप्टन निखाड़े साहब हैं, फौजी साहब हैं, तमाम सारे लोग हैं जो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ लगभग 80% OBC समाज होगा। और वह संस्था जो है जो पहले सैनी भवन के नाम पे था, हम लोगों ने उसको सावित्रीबाई फुले भवन नाम दिया है और जिसका उस संस्था का मैं भी एक पेट्रॉन उस संस्था का आज से 18-20 साल पहले। और वहाँ पर तमाम OBC समाज के लोग आ रहे हैं और वहाँ भंते जी के हाथों वहाँ दीक्षा भी लेंगे। दीक्षा का मतलब समझिए आप, दीक्षा का मतलब होता है कि हम पंचशील की दीक्षा जो हर मस्जिदों में ले सकते हैं, हर मंदिरों में ले सकते हैं, भारत के हर धार्मिक स्थानों में ले सकते हैं। पंचशील का मतलब होता है हमको चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार बलात्कार नहीं करना है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करना है। भारत का नहीं विश्व का हर प्राणी को पंचशील लेना चाहिए। वो उस अभियान में हम लोग चले। आपने सर बोला कि वहाँ पे 80% OBC समाज होने वाला है और जब जनरली हम बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो तो यही सामने आता है कि कहीं ना कहीं भी OBC समाज ही समझने में पीछे है इन सारी चीज़ों को। एक मिनट, हाँ राकेश जी निकलिए। हाँ देखिए मैडम, सॉरी, देखिए OBC और BC ये सब आज से 2000 साल पहले सब पूरा एक ही परिवार था। हमारे 10 गणराज्य थे, तो सब हमको बांटा गया वहाँ पर। अब हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं। आदरणीय भीमराव जी को हमारा OBC समाज पूरे भारत में जगह जगह बुला रहा है और मुस्लिम समाज भी अब बुला रहा है। इस तरह से हमारा एक नारा होगा, पिछड़ा दलित मुसलमान मिलकर बदलो हिंदुस्तान, जो एक संविधान की जो हमारी बात निकलेगी पूरे देश में। भंते सुमित रतन जी, आपने जब शुरुआत की थी तब भी हम आपके साथ थे, आपका संविधान रथ के अंदर तक यात्रा हमने करवाई। अब आपका लक्ष्य कहाँ तक पहुँचा और आज ये जो हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम था ये क्यों रखा गया? पंचशील की झंडी। देखिए, आज पंचशील का झंडा दिखाकर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रपौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी जो आज रथ पर बैठे हैं और वो संविधान रथ है। संविधान रथ भी आपने ही बनाया था, आपके बाबा ने बनाया था। आज वो हमारे साथ बैठे हैं और आज का दिन बहुत अच्छा है। जो हमने लक्ष्य रखा है 1 करोड़ संविधान घर घर ले जाने का, वो हमारा सपना साकार होगा। मैं आज इस रथ यात्रा की शुरुआत में ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बिना पढ़े लिखे बामन के घर रामायण है, बिना पढ़े लिखे मुसलमान के घर कुरान है। 125 करोड़ बहुजन
जो संविधान की वजह से जिंदा है उसके घर में संविधान क्यों नहीं है। इसलिए ज़बरदस्ती हम लोग संविधान उनके घर में देंगे। अगर वो हमें उसके बदले में उसका सहयोग देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम घर घर संविधान पहुंचाएंगे और संविधान पहुंचाना ये हमारा लक्ष्य है और हम उस पर निकल पड़े। कहाँ तक पहुंचा आपके लक्ष्य? जब शुरुआत की थी आपने पूरा यही किया था कि 1 करोड़ लक्ष्य है, वो जब भी पूरा होगा जब देखा जाएगा। अभी कहाँ तक पहुंचा? देखिए, अब तक हम 700 संविधान घर घर पहुंचा चुके हैं और लक्ष्य हमारा प्रत्येक राज्य में जाने का है, प्रत्येक शहर में जाने का है और सभी जनपदों में जाने का है। ये कार्यक्रम किसी एक संगठन का नहीं है। बुद्ध, साऊ, फुले, अंबेडकर की विचारधारा के जितने संगठन हैं सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो जिंदा, जागरूक, विज्ञानवादी, तर्कवादी, अंबेडकरवादी हमारे साथ खड़े हैं। बाबा साहब का जब परिवार है तो सारे लोग साथ में हैं और जो अलग हैं वो सब आरएसएस के लोग हैं। जो बाबा साहब के परिवार के साथ नहीं है वो सब आरएसएस के लोग हैं। इसलिए आज संविधान की रथ की शुरुआत हो गई है और ये संविधान घर घर जाएगा और करोड़ों संविधान पहुँचाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये लोग हमारे साथ बने हुए थे, जो यात्रा इन्होंने शुरू की है। 700 घरों तक अब तक पहुंच चुके हैं। 1 करोड़ का लक्ष्य काफ़ी बड़ा है, जो कि काफ़ी शायद दुविधाजनक रहने वाला है इतने सारे लोगों तक पहुंचने का। लेकिन ये लक्ष्य अगर लेकर चले हैं तो कहीं ना कहीं कब पूरा होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।